ये जो ज़िंदगी है इसमें खुशी और गम एक साथ ही लगे रहते हैं। हम लोग किस तरीके से इसको मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं वही हम आप लोग से शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मिले थे, कहाँ से आए थे उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी और साथ में मैंने न्यू ब्रांडेड फ्रिज लिया है वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलो वे लोगों करते हैं स्टार्ट। अपने पुराने फ्रिज के बारे में भी बताऊँगी कि क्या हुआ था और किस तरीके से वो ख़राब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बना रही थी बहुत ही स्पेशल यमी सी बिरयानी, साथ में मैं बना रही थी पकोड़े और कड़ी। इतने यमी बने थे, काफ़ी दिनों बाद मैंने पकोड़े और कड़ी बनाए थे क्योंकि मेरी आ रही थी सिस्टर सबके पूछने। हमारे घर में जैसे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड की भी, और एंड में मेरी भी ख़राब हो गई क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता ही ऐसे है। अगर घर में एक को पड़ जाए ना तो फिर बचना बहुत ही मुश्किल होता है। ख़ास करके जो बच्चों वाला घर होता है ना उसमें ये फैलने का बहुत ही ज़्यादा खदशा होता है। यहाँ पे क्या है कि मैंने सिंपल बिरयानी का मसाला ले लिया था, प्याज टमाटर लहसुन, जिस तरीके से तड़का लगाते हैं इस तरीके से मैंने चिकन को लगाया। और मैं झटपट से इस तरीके से जो भी खाना वगैरह बनाती हूँ ना वैसे भी झटपट से बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर इस तरीके से घर में कोई भी मसला हो या बीमारी हो या कुछ भी, तो उस वक़्त तो मैं बहुत ही झटपट से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बाहर का खाना तो खाया भी नहीं जाता। बीमारी में तो घर का भी खा ले तो बहुत ही मुश्किल से खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खाना तो घर का ही बेस्ट रहता है, हेल्दी रहता है। बाहर का खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता और बीमारी में तो बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों डिश बना लिए थे और मेरी सिस्टर आने वाली थी, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। लेकिन साथ में क्या हुआ वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर ज़िंदगी में ये चलता रहता है कि ऊंच नीच तकलीफ़ बीमारी, हमेशा हम लोगों को किस तरीके से उसको मैनेज करना है और किस तरीके से हम लोग मैनेज कर पा सकते हैं, बस वही डिपेंड करता है हम लोगों की समझदारी पर। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे घर को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा घर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होगा ही। ज़ाहिर है एक के लिए भाग रहे थे, दूसरे के लिए भाग रहे थे, तो वो जो है ना इसी तरीके से थोड़े से वो हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने यम्मी से पकोड़े बनाए थे और साथ में कड़ी। वैसे जो है ना दिल मेरा भी चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा ऐसे चटपटा सा कड़ी वगैरह की जो है ना वो खा लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये दिखा रही थी कि मेरे घर में इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना मेरा घर जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यकीन माने ऐसे एक आध बात अगर दिल पे लग जाए ना और हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेना तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पे मैंने कड़ी के लिए सिंपल जो है ना लहसुन और अदरक का तड़का लगाया था। साथ में मैंने दही ले ली थी, दही में मैंने चने का आटा डाल लिया था और साथ में मैंने इसमें जो है ना लाल पिसी हुई मिर्ची डाली और हल्दी पाउडर डाला, नमक डाला। मैं इसी तरीके से कड़ी बनाती हूँ। साथ में पकोड़े बना लिए थे, पकोड़े कुछ मैंने कड़ी में डाल लिए, हमने ऐसे ही खा लिए थे। तीनों डिशेस बहुत यमी बने। मैंने साथ में थोड़ा सा सैलेड बनाया था और मैंने कोई भी इतना ख़ास डेकोरेट वगैरह तो नहीं किया था, बस मैंने सोचा चलो हम मिलजुल के बैठ जाए, आपस में थोड़ा सा जो है ना ख्याल वगैरह बदल जाए ना तो यही बहुत बड़ी बात। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के हम लोगों ने पल गुजारे, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे क्या है कि जो पर्दे मैंने हटाए थे ना बारिशों की वजह से, तो वो अभी तक लगाए नहीं थे। मैं सोच रही थी इसको फिर डेकोरेट करूँ लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि बीमारी ने इतना ज़्यादा हमें वीक कर दिया था ना कि इतना ज़्यादा वो जो है ना काम नहीं हो पा रहा होता है। तो बस जितना हो सकता है आराम आराम से कर रही होती हूँ। यकीन माने ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना इन दिनों में हमारे बहुत काम आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं और अपने घर को इस तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है हर काम। और यहाँ पे क्या है कि फ्रिज हमारा जवाब दे गया था। बार बार इससे पानी आए जा रहा था। मैं परेशान थी फ्रिज को क्या हो गए, वरना मैं इतनी जल्दी जल्दी फ्रिज को साफ़ भी रखती हूँ। और फ्रिज जो है ना मैंने अपने बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी करके रखा होता है। रेगुलर मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़ करूँ। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत कड़ी भी साथ में पी रही थी। मुझे इतने ज़्यादा ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे बुखार की वजह से। और यहाँ पे जो है ना फ्रिज का भी मसला बना ही जा रहा था। यहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई थी बहुत ही, और भी साथ में जो है ना
हमारे गेस्ट वगैरह आए थे और इतने सारे मुज़म्मिल के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट आए थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो यहाँ पे मुज़म्मिल इसको खोल के दिखा रहा था और थोड़ा-सा उठा और अच्छा लग रहा था। जो आ जाए ना तो कहते हैं ना, मेहमान जो होते हैं वो रहमत होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत जो है ना बच्चे भी थोड़ा खुश हुए हैं और उठे और आपस में बैठे, गपशप लगाई। हमें भी बहुत ही मज़ा आया, दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा। लेकिन अचानक जब हमारा फ्रिज ख़राब होना शुरू हो गया, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि फ़्रिज के बग़ैर तो कोई भी चीज़, आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन से ज़्यादा हम लोग फ्रिज के बग़ैर रह ही नहीं सकते। पहले तो मैं समझी हो सकता है ऑप्शन वग़ैरह मैं चेंज कर लूँगी, ये ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा था तो फिर हम लोगों ने बुलवाया फ्रिज वाले को। फ्रिज वाले ने देखा तो उसने कहा इसका कंप्रेशर जल गया है। मैं हैरान थी, कंप्रेशर कैसे जल गया है, क्या हुआ है? तो वो कह रहे थे कि रात को मेरे ख़्याल से लाइट आई गई है ना, तो उसकी वजह से आप लोग का फ्रिज का नुकसान हुआ। वैसे मेरा फ्रिज बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मेरे व्यूवर्स को मालूम है, मैं शेयर करती रहती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से उसकी बॉडी भी बिल्कुल न्यू थी। फिर हम लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ी। पहले तो हम लोगों ने सोचा चलो कंप्रेशर इसका चेंज कर लेते हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, फिर बार बार इसको हम लोग इसमें कोई ना कोई काम बढ़ता ही रहता है, अगर एक दफ़ा इसके कंप्रेशर चेंज कर लो ना। तो मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं था, फिर मैंने रहने ही दिया। हम लोगों ने क्या किया कि फिर गए और रात को बच्चों की खैर तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो इतना ज़्यादा हमसे चला नहीं जा रहा था। हम लोग अच्छे तरीके से ढूंढ लेते और फिर जो है ना, हम लोगों ने पहले सोचा हुआ था कि हम लोग इस दफ़ा जब भी फ्रिज को चेंज करेंगे हम 4 डोर वाला फ्रिज लेंगे, क्योंकि 2 डोर वाला फ्रिज तो हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इस दफ़ा 4 वाला लेंगे, लेकिन जो है ना हमारे यहाँ किचन में फ़िक्स भी नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये कि हमें अर्जेंट में बस जो मिला हमने गनीमत समझी और वो ले लिया था। यहाँ पे खैर गरम गरम चाय मैंने बनाई थी और मुज़म्मिल इतने दिनों बाद थोड़ा सा बैठे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने खालाओं के साथ और मेहमानों के साथ। कुछ इसके गिफ्ट आए थे, उसको दे के ये हैप्पी था और कुछ खालाओं को किस तरीके से कौन सा फ्रिज हम लोगों ने बहुत ही जल्दी में लिया था और हम लोगों ने अपना फ्रिज दे के और उसके अंदर कुछ पैसे लगा के और वो फ्रिज लिया था। यहाँ पे खैर ये गिफ्ट मुज़म्मिल को मिला था। इसमें गंदा गोला जो होता है ना वो बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। ये भी इसको गिफ्ट मिला था और ये बहुत ही हैप्पी हो रहे थे कि मम्मा मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और इसमें जो है ना अपने लिए गोला गंडा बनाऊँ। मुझे भी खैर गोला गंडा अच्छा लगता है, किन किन को अच्छा लगता है वो फालूदा वगैरह बना के बनाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर इसको ये छोटे मोटे गिफ्ट में ये थोड़ा बिज़ी था, तो इसका ख्याल भी बटा हुआ था और खुश भी हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ये अचानक देख सकते हैं, हमें इतनी मतलब एक खुशी भी हो रही है कि मेरी सिस्टर आई है यहाँ पे, देख सकते हैं बच्चे भी खुश हो रहे थे और इतने सारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे गिफ्ट आए थे। और हम लोग, लेकिन अचानक फ्रिज ख़राब हो गया, फिर सब बच्चे जो है ना वो भी बीमार थे। तो मेरे हस्बैंड ने इतनी बड़ी ज़बरदस्त बात की, कह रहे आप इस सोचने के बजाय जो है ना आप ऐसे सोचें कि देख सकते हैं अगर बीमारी घर में आती है ना तो सारे गुनाह जड़ जाते हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, हम बहुत गुनाहगार होते हैं, हमेशा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह ताला जो है ना बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला जो है हम लोगों को जितने भी गुनाह हैं हम लोग को माफ़ करे और बचाए रखे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लिए ये गिफ्ट आया था, ये बहुत ही प्यारा एयर फ्रेशनर था। खैर इस तरीके के मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है कि मैंने ख़ुद अपने लिए लिया है, लेकिन जैसे जो मेरे जानने वाले हैं उनको पता है कि इसकी खुशबू वाली चीज़ें बेहद पसंद होती हैं, तो ये भी लेकर आए थे। इसी तरीके से मेरे पास पहले का एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ है जिसके मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शन देख सकते हैं ऊपर लगे होते हैं और ये इसके सेल लगा होता है, बस इसमें एक सेल डलता है। मेरे पास जो मेरा अपना पड़ा हुआ है ना उसमें 2 सेल डलते हैं और ये ख़ुद ही टाइमर पे चल रहा होता है। इसके साथ जो है ना एक इसके साथ ये देख सकते हैं एयर फ्रेशनर की बोतल मिलती है और दूसरी जो है ना इन्होंने मेरे ख़्याल से साथ में दूसरी भी ली है हैविक की, और वो हैविक वाली खुशबू मुझे बेहद पसंद है जो कि मैंने इसके अंदर भी लगाए हुए। तो चलो खैर, रूम होते हैं अलग अलग, ड्राइंग रूम होता है, टीवी लाउंज होता है, कहीं पर भी हम लोग रखते हैं ना ये ख़ुद से जो है ना अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है जिससे हम लोग फ्रेश फील कर रहे होते हैं और अच्छा लग रहा होता है। तो माशाल्लाह मेरे पास इस दफ़ा जो है ना ये एयर फ्रेशनर की जो कंटेनर बोले या डिस्पेंसर बोले, ये भी मेरे पास 3-4 जमा हो गए हैं। खैर वॉशरूम में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
फूलों को मैंने ला के पानी में रख लिया था कि ये थोड़े दिनों के लिए तरोताज़ा रहे, कुछ दिन हम लोग इसको देख के खुश हों। और माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ये फूलों की भीनी-भीनी खुशबू भी आ रही थी। मैंने थोड़ा-सा कैंडल लगा लिया था क्योंकि हम लोगों ने खुद ही अपने माहौल को फ्रेश रखना होता है और अपने आप को एक्टिव रखना होता है। बच्चों को भी साथ ही साथ में ध्यान बटाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर घर में सब बीमार पड़े रहे ना तो यकीन माने दवाइयाँ खा खा के उससे भी हमारे दिमाग जो है ना ख़राब हो जाते हैं और ख़ास करके बीमारियों से भी हम सब बहुत थकावट महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्रिज मुझे ख़ाली करना था, तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन क्या करें, अब काम तो अगर बढ़ जाए और उसको छोड़ देना तो फिर वो काम हो नहीं पा रहा होता और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को ख़ाली कर दिया था। ऊपर से आप लोग फ्रिज की बॉडी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ना अच्छी थी, लेकिन कंप्रेशर इसका जल गया था। तो यहाँ पे जो आए थे फ्रिज वाले आदमी जो आए थे ना, वो निकाल रहे थे इसको आराम से, और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सब कुछ मेरा फिर दोबारा से बिखर गया था, जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से बीमारी में जो है ना समेट के रखा होता है। और बंदा इंसान सोच रहा होता है कि चलो मेरे ये कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिसमें हम लोग अपने आप को एक्टिव नहीं महसूस कर रहे होते, तो हम कहते हैं कि गुजर जाएगी। लेकिन अगर ऐसे एक आध दिन आ भी जाए ना तो फिर भी हम लोगों को एक प्लानिंग से और अपने आप को जो है ना थकावट से निकाल के काम को करना होता है। तो मैंने इस तरीके से इसको मैनेज किया। फिर हम गए, हमने जल्दी से जल्दी डिसाइड किया कि अब लेना तो है। तो हम लोगों ने कौन सा फ्रिज लिया तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये खोल रहे थे, मैंने अपने बेटे को बोला इसकी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाएं कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। इंशाल्लाह इसकी जो है ना कंप्लीट वीडियो फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैंने इस किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये हमारा आ गया था माशाल्लाह न्यू ब्रांड फ्रिज, डाउलेंस का लिया था। तो मैंने सोचा मैं हायर कर लूँगी, लेकिन हायर में इस दफ़ा 2 कलर में आ रहे थे जो कि हमारे किचन के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। बस फिर एंड में यही डिसाइड हुआ कि ये वाला ले। मुज़म्मिल इसको देख के बहुत ही हैप्पी हो रहे थे और खुश हो रहा था। देख सकते हैं इसके डोर के ऊपर जो ऑप्शन लगे हुए हैं ना, ये उसी के साथ लगा हुआ था। खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे हमेशा अच्छा सोचा करो, आप ये भी सोच सकती हैं कि हमारा न्यू फ्रिज आ गया है, आप पुराने को क्यों सोच रहे हैं कि वो ख़राब हो गया है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी बात है। कभी कभी हम लोग इन बातों को सोच के या सुन के ना मोटिवेट ज़रूर होते हैं। इसीलिए जब परेशान हो तो अच्छा सोचा करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से ये निकाल रही थी और इसको लगाने के लिए उन्होंने बोला था कि रात भर आप लोगों ने सिर्फ इसको लगाना है, इसमें कोई चीज़ रखनी नहीं है। आज की वीडियो बस खास तो नहीं थी, बस यही थी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखें, फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।